ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एर्थ एलिमेंट की वो सिमिलर होती हैं टू द फर्स्ट वन। जब आप एलिमेंट को आप अरेंज करते हैं, बाद में जब आपका फर्स्ट एलिमेंट और एर्थ एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। तो ये जो असेंडिंग आर्डर हम काउंट करते हैं फर्स्ट से लेके एर्थ की वजह से, तो इस वजह से इसका नाम ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब एर्थ एलिमेंट्स के फर्स्ट के साथ मैच हो रहे हैं, इस वजह से इसका नाम जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा गया है। तो आई होप आपको पता है कि न्यूलैंड्स जो एक इंग्लिश केमिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1864 से लेके 1869 तक रिसर्च की। 1864 से 1869 से रिसर्च की। बाद में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा, असेंडिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक वेट के मुताबिक, जिसका एटॉमिक वेट जिस तरीके से आ रहा था असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने जो है एलिमेंट्स को रखा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसने जो है मतलब एलिमेंट्स को जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में किस तरीके से रखा। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये न्यूलैंड्स ने रखा था, इसलिए हम कहते हैं न्यूलैंड के मुताबिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, उसने किस तरीके से रखा, न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट रखे थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है लिथियम, उसका एटॉमिक मास कितना है आपको पता है 7। बाद में उसने क्या रखा, बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास आपको पता है 9। उसने बाद में जो है आपका बोरान रखा जिसका एटॉमिक मास 11 है। उसके बाद उसने जो आपका कार्बन रखा जिसका एटॉमिक मास 12 है। उसके बाद उसने नाइट्रोजन रखा जिसका एटॉमिक मास 14 है। उसके बाद जो है उसने ऑक्सीजन रखा जिसका एटॉमिक मास 16 है। उसके बाद उसने फ्लोरीन रखा जिसका एटॉमिक मास 19 है, ठीक। बाद में उसने सोडियम रखा जिसका एटॉमिक मास 23 है। देखें आप इसमें एटॉमिक मास जो है वो अरेंजिंग ऑर्डर में है, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23 एक तरतीब में आपको मिल रहे होंगे। मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक मास 24 है। बाद में आपको एल्यूमिनियम मिला, उसका मास एटॉमिक 27 है। एल्यूमिनियम के बाद आपको सिलिकॉन मिला जिसका एटॉमिक मास 29 है। बाद में आपको फास्फोरस मिला जिसका एटॉमिक मास आपको 30 मिला, ठीक है ना। बाद में आपको सल्फर मिला जिसका एटॉमिक मास आपको एटॉमिक मास 32 मिला। और बाद में जो है फाइनली आपको क्लोरीन मिला जिसका एटॉमिक मास 35.5 आपको मिला है। तो ये देख सकते हैं आपने, इसने जो है एलिमेंट्स को अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखा इनके इन रेफरेंस टू एटॉमिक वेट। जैसे देख सकते हैं 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, 32, 35.5। इस तरीके से इसने एक अरेंजिंग आर्डर्स में जो है एलिमेंट को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। बाद में उसने कहा जो आप पहला नंबर एलिमेंट लेते हैं, जो आप पहला लिथियम लेते हैं, फिर फर्स्ट की और एर्थ एलिमेंट की जो है आपस में प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच होती हैं। तो फर्स्ट नंबर जैसे आपका लिथियम है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, बोरान, कार्बन 4th, नाइट्रोजन 5th, ऑक्सीजन 7th और फ्लोरीन आपका 7th और फाइनली आपका सोडियम जो है 8th। तो मतलब ये जो एवरी एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट की और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसने का सेम है। फिर आपने इसने बेरिलियम को लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की उसने कहा कि प्रॉपर्टीज सेम है। फिर बोरान लिया इस तरीके से, बोरान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बोरान और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम हुई। इसी तरीके से कार्बन फर्स्ट नंबर पे है, सिलिकॉन 8th पे, इसी तरीके से नाइट्रोजन फर्स्ट पे है, फास्फोरस जो है आपका 8th पे है, इसी तरीके से ऑक्सीजन आपका फर्स्ट पे है, सल्फर आपका 8th पे है, फ्लोरीन आपका फर्स्ट पे है और क्लोरीन आपका जो है वो 8th पे है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और एवरी एर्थ एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं
वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैच होती हैं। इस तरीके से इसने एवरी फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट का लॉ दिया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने इसके मुताबिक ये है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एर्थ एलिमेंट की वो सेम होती है फर्स्ट वन के साथ। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ग्रुप के हैं लिथियम और सोडियम, आपको भी पता है, और ये सेकंड ग्रुप के हैं, ये थर्ड ग्रुप के हैं, ये फोर्थ के हैं, ये फिफ्थ के हैं, ये सिक्स्थ के हैं, ये सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसने कहा कि इनके जो है एटॉमिक इनके जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं। विद इन ग्रुप अगर एलिमेंट्स होते हैं तो उनके वैसे भी जो है प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो इसमें आप देख सकते हो, तो ये जो आपकी इसने अरेंजमेंट दी एलिमेंट्स की, तो वो कुछ हद तक तो बेहतर थी। आप देख सकते हैं कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती हैं, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरान की एल्यूमिनियम के साथ। इस तरीके से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको पता है कि ये मैच होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट की एर्थ के साथ, इसका फर्स्ट की एर्थ के साथ, ये देख सकते हैं ये जो है पेयर्स आप बना लेंगे तो आपको पता है ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। पर इसके भी आप ये कुछ हद तक ये आप इसको कह सकते हैं, कुछ हद तक जो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर रखा था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के हिसाब से, कुछ हद तक तो वो बेहतर साबित हुआ। पर इसमें भी कुछ जो है खामियां नज़र आई, कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे, कुछ इसके जो है डिसएडवांटेजेस थे। जो अब जो है ये जो पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे जो है इसके एडवांटेजेस क्या थे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो उसमें इसके आपको पता है एक एडवांटेज जो बेसिक एडवांटेज ये था कि जब उसने ये लॉ दिया तो उसने कहा कि एर्थ एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट के आपस में जो है प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। तो उसके बाद जो एक हमें हिंट मिल गया कि एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और ग्रुप्स में जो हम रखते हैं एलिमेंट्स को, जो सेम ग्रुप्स के रखते हैं एलिमेंट्स को, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। तो आपने देखा कि लिथियम और सोडियम का ग्रुप सेम है, तो मतलब जब ये सेम ग्रुप में होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं मैच होंगी। जैसे ये ग्रुप फर्स्ट ए के हैं, ये ग्रुप सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं, सिक्स्थ के हैं, सेवंथ के। तो हमें ये एक हमें बताता है कि आपको जो एलिमेंट्स को जो आपने ग्रुप में रखा हुआ है, तो जो सेम ग्रुप होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं उनकी ऑलमोस्ट वो सेम होती हैं, सिमिलर ग्रुप्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक इसका एडवांटेज ये था। दूसरा एडवांटेज इसका ये था कि न्यूटन्स लॉ ने ये बताया कि हम एलिमेंट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं। आपको पता है कि टेबुलर फॉर्म एक दो मेथड होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म। ये जो आपको इस तरीके से रोज और कॉलम्स में जब एलिमेंट्स को जो रखते हैं आप, इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो बाद में उसने जो रखा कि आप इसको जो है इस तरीके से आपने जो है एलिमेंट्स को आप अपने टेबुलर फॉर्म में जो है रख सकते हैं। तो ये जो है दूसरा इसका एडवांटेज हो गया, दूसरा एडवांटेज इसका हो गया। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये था कि इसने स्पेस नहीं रखा था, क्योंकि आपको पता है उस वक्त 1864 और 69 के दरमियान उस वक्त गैसेस जो है नोबल गैसेस वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसने नोबल गैसेस का अपने अंदर इस लॉ के अंदर कोई स्पेस नहीं रखा था कि उनको कहाँ रखा जाए या उनका क्या होगा। तो ये बात उस वक्त डिस्कस नहीं की गई, ना उसके लिए कोई स्पेस रखा गया अपने इस लॉ के अंदर। तो ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज है। आपको पता है नोबल गैसेस तो बाद में इजाद हुई। इसी तरीके से जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए भी कोई वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने जो है अपने लॉ के अंदर नहीं बताई। इस वजह से इस लॉ को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरीके से डॉर्बिनियन ट्राइड्स भी एक्सेप्टेबल नहीं था, वो भी कुछ एलिमेंट्स के हद तक सही था, ओवरऑल सही नहीं था। तो इस हिसाब से जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये भी कुछ हद तक तो बेहतर था, लेकिन 100% आप इसको कंफर्मेटरी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इन्होंने जो है ना नोबल गैसेस का स्पेस रखा ना हैवियर एलिमेंट्स का। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर इसके साथ अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।
एक दो बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप हमेशा जहन में रखें एमसीक्यू से रिलेटेड। इनका जो रखा गया पीरियडिक टेबल के अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया। ये बात आप हमेशा जहन में रखें। और दूसरी बात, इसमें जो फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। और ये इसके जो कुछ खास पॉइंट्स थी जिस हिसाब से जो है न्यूलैंड्स ने कहा था कि जो आपकी सेम ग्रुप की जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक बात जो इम्पॉर्टेंट थी इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव के अंदर। तो इसके साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।